खान साहब एक बहादुर लीडर हैं, लेकिन उनका मुकाबला इस वक्त पीडीएम की 13 पार्टियों से सिर्फ नहीं है। उनके मुकाबले में वो भी सारी कुफ्तें हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान 80% के करीब पहुंच चुका है डिफॉल्ट होने के। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा? जितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। डॉलर 220 का है, हम लोग उस पर बड़े अफसुर्दा हैं कि करेंसी हमारी इतनी खराब हो चुकी है। ये दिनों में जो है डॉलर 1000 रुपये को तजावज कर जाएगा। ऐसा हो चुका है दूसरे मुल्कों में। बैरूनी कुफ्ते हैं, वो आएंगी, जम करेंगी पाकिस्तान में, पैसे लेके आएंगे, हम आपको 10 बिलियन देते हैं, 20 बिलियन देते हैं, हम आपको डिफॉल्ट से निकालते हैं, पाकिस्तान को पैरों में खड़ा करते हैं, लेकिन आप अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो हमें दे दें। ये सारी साजिश है, इस पे काम हो रहा है। मेरी फैमिली, मैं मिलिट्री फैमिली से हूँ। मेरे चचा, मेरे मामू रिटायर्ड हुए हायर ऑफिसर थे, कर्नल, ब्रिगेडियर, 2 जंगें लड़ी हुई उन्होंने। मेरे बहनोई इस वक्त ब्रिगेडियर हैं। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।